आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन है जिन्हें 3 गुना 10 की घात में ऋण 15 मीटर दूरी द्वारा पृथक किया गया है। तो उस स्थिर विद्युत बल का परिमाण क्या होगा जो प्रत्येक प्रोटॉन अन्य पर उत्पन्न करता है, ये हमको बताना है। ठीक है, और उस बल का मान हमको न्यूटन के रूप में दिया है 20.6, 25.6, 15.6 तथा 12.6। ठीक, तो यहाँ पर हमको बल का मान निकालना है दोस्तों, हीलियम परमाणु के नाभिक में जो 2 प्रोटॉन है उनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान। ठीक है, अब यहाँ पृथक कर दिया गया है कितनी दूरी द्वारा, 3 गुना 10 की घात में ऋण 15 मीटर दूरी द्वारा। ठीक है, तो प्रश्न में जो मान दिया है वो लिख लेते हैं। हमको दूरी का मान दिया स्मॉल r से इसको दर्शाया जाता है और इसका मान दिया है 3 गुना 10 की घात में ऋण 15। दूरी का मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर में दिया हुआ है तो उसी में लिख लेते हैं, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। और प्रोटॉन का आवेश है वो लिख लेते हैं। तो क्यूपी अथवा जो प्रोटॉन पर आवेश है उसका मान क्या होता है 1.6 गुना 10 की घात में ऋण 19 कूलाम। ठीक है, इतना आवेश जो है वो प्रोटॉन पे रहता है। ठीक, दूरी का मान पता है, प्रोटॉन का आवेश पता है, दोनों ही कण प्रोटॉन है परस्पर, तो क्यूपी और क्यूपी ही लेना है हमको। बल का मान लिखे तो सूत्र क्या होता है हमारे पास में, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुने में आता है दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2। यहाँ पर QP लिख लेते हैं, दोनों आवेश जो है वो प्रोटॉन है, QP गुना QP, और बटे में दोनों की जो बीच की दूरी है उनका वर्ग, तो R जो है उसका वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब इसी सूत्र में हम मान रखते हैं तो जो बल लगेगा दोनों के बीच, अच्छा ये FE को हम क्या कर देते हैं FP कर देते हैं, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल है। ठीक है, या फिर E भी लिख सकते हैं। और उसके पश्चात इसका मान 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का लिखे तो वो होता है 9 गुना 10 की घात में 9। ठीक है, उसके पश्चात QP का मान है तो QP का तो वर्ग हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुना करना है, तो 1.6 इसका वर्ग लिख लेते हैं गुना 10 की घात ऋण 19 है तो इसका भी वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, बटे में R की घात 2 है तो R का मान हमारे पास में क्या है 3 गुना 10 की घात में ऋण 15, तो 3 गुना 10 की घात में ऋण 15 और इसका वर्ग होगा क्योंकि दूरी का वर्ग लेना था। ठीक है, अब आगे हल करेंगे दोस्तों, तो 16 का वर्ग 256 होता है तो 1.6 का वर्ग होगा 2.56। चलिए लिख लेते 2.56। ठीक है, उसके पश्चात ये 9 है, ये 3 का वर्ग होगा तो 9 हमको वैसे भी मिलने वाला है, तो 9 से उस 3 के वर्गों को काट देंगे। यहाँ क्या बचा 10 की घात में 9 बचा और 19 की घात 2 मतलब 38 हो जाएगा, मतलब 10 की घात में ऋण 19 है उसके पूरे की घात में 2 तो ऋण 38 हो गया। ऋण 38 धन 9 करेंगे तो हमारे पास में मान कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास में मान आ जाएगा 29। ठीक है, तो 10 की घात में ऋण 29 लिख लेते हैं और उसके पश्चात नीचे क्या बचेगा 10 की घात में ऋण 30 हो जाएगा, ये ऋण 15 की घात 2 है। ठीक है, तो 10 की घात में ऋण 30 हो गया, ऊपर जाके धन 30 हो जाएगा, उसके पश्चात हमारा मान जो है वो 25.6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 की घात 1 जो है वो गुने में बचेगा 2.56 के, तो 25.6 आ जाएगा। ऐसा ही मात्रक होता है बल का न्यूटन। तो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल का मान हमने ज्ञात किया हुआ है, मान आया है 25.6 न्यूटन। अगर इसको विकल्प में देखें तो यह विकल्प क्रमांक बी पे दिखता है, अतः विकल्प बी जो है वो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।